पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रचंड ठंड का सितम। डोडा में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर रही। बर्फ से घाटियों की खूबसूरती बढ़ी। घर के आंगन में लोग बर्फबारी का मजा ले रहे। डोडा में नया साल मनाने पहुंचे सैलानियों का बर्फबारी से स्वागत। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते दिखे टूरिस्ट। सैलानियों से गुलजार। श्रीनगर का लाल चौक क्लॉक टावर पर सैलानियों ने खिंचवाई तस्वीरें। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से श्रीनगर में हवाई उड़ानें बाधित। नए साल का जश्न मनाने की चाह रखने वाले सैलानियों को हो रही निराशा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी। खुशी से झूम उठे सैलानी। सैलानियों ने बर्फ से बनाए स्नोमैन। सर्दी में उठाया भुने मकई का आनंद। चंबा में बर्फबारी का दौर जारी। बर्फ के आगोश में समाये चंबा के पर्यटन स्थल डलहौजी और खजियार। डलहौजी और कई जगहों पर पहुंचने वाले सैलानियों का जोश आए। नए साल के मौके पर पर्यटन कारोबार को बढ़ावा। बर्फबारी की वजह से चंबा में वाहनों की थमी रफ्तार। वाहनों पर जमी दिखी बर्फ की चादर। हिमाचल के सोलंग घाटी में बर्फबारी का दौर जारी। मौसम विभाग की तरफ से पर्यटकों के लिए जारी की गई चेतावनी। बर्फबारी की वजह से हिडिंबा देवी मंदिर मारही रोहतांग मार्ग बाधित। वाहनों की रफ्तार थमने की वजह से लगी लंबी कतारें। भारी बर्फबारी के बीच में सोलंग घाटी में 2000 पर्यटकों की बचाई गई जान। पिछले एक हफ्ते से बंद है अटल टनल की सीमा। कुलगाम पुलिस ने भारी बर्फबारी के बीच हार्ट अटैक पीड़ित को बचाया। चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद पीड़ित को पहुंचाया अस्पताल। शिमला में बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। बर्फ की फुहार के बीच सैलानियों ने की मस्ती। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे के रास्ते बंद। यमुनोत्री नेशनल हाईवे फूलचट्टी से आगे के रास्ते हुए बंद। बर्फ के आगोश में समाये मुकवा धराली हर्षिल जैसे स्थल। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हुई बारिश। उधम सिंह नगर में गेहूं और गन्ना की फसल करने वाले किसानों के वरदान साबित हुई बारिश। देहरादून में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश की वजह से बढ़ी गलन। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कल से लगातार हो रही बर्फबारी। भारी बर्फबारी से मैदान से लेकर पहाड़ों तक जमी बर्फ की चादर। लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बर्फबारी से कई सड़कें हुई बंद। कई सड़कों के रूट्स डाइवर्ट किए। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुई बारिश के साथ बर्फबारी। कई सड़कें भी बंद। सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लिया मजा। चारों तरफ दिखी बर्फ। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद। सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। श्रीनगर में भी जमकर हुई बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। पेड़ पौधे पर बर्फ जम गई है। वाहनों पर भी जमी दिखी बर्फ। शोपियां में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ। बर्फ पर फिसलते दिखे वाहन। गुलमर्ग में भी जमकर हुई बर्फबारी। अद्भुत दिखा नजारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुबह सुबह जोरदार बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से लगा ट्रैफिक जाम। वाहनों की लगी कतारें। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए स्थानीय लोग आगे आए। कई पर्यटकों को मस्जिदों में रुकवाया। जम्मू कश्मीर के भारी बर्फबारी के चलते कई वाहन सड़क पर फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से निकाले जा रहे वाहन।
भारी बर्फबारी के चलते रेल सेवा भी प्रभावित हुई। रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ की मोटी चादर। राजौरी में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक। ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने बर्फबारी में फंसे 7 पर्यटकों को बचाया। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सैलानियों से की अपील, कहा भारी बर्फबारी में यात्रा करने से परहेज करें। पुलवामा में भी भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद। सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी। कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही। भारी बर्फबारी से चारों तरफ दिख रही बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का राहुल गांधी और खड़गे पर पलटवार। कहा मनमोहन सिंह जी के जीवित रहते कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान, अब सम्मान के नाम पर कर रही राजनीति। बीजेपी चीफ ने राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ को बाज आने की नसीहत दी। बोले सिद्धांतहीन कांग्रेस के पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले नड्डा, कहा गांधी परिवार ने अपने परिवार के अलावा किसी बड़े नेता का सम्मान नहीं किया। बीजेपी चीफ ने समाधि स्थल पर हो रही राजनीति पर दी सफाई। कहा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए जगह उपलब्ध कराई। कांग्रेस फैला रही झूठ। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा महिला सम्मान संजीवनी योजनाओं से बौखलाई बीजेपी। बीजेपी को घेरते हुए बोले अरविंद केजरीवाल, कहा लाखों लोगों ने महिला सम्मान योजना के लिए करवाया पंजीकरण, तो बीजेपी की नींद उड़ गई। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली में बीजेपी फ्री की योजनाओं को बंद करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा बीजेपी ने अपने इस कदम से अपनी नीयत साफ कर दी। बीजेपी दिल्ली चुनाव क्यों लड़ रही। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल को बताया विचित्र प्राणी। कहा झूठे नैरेटिव फैलाते हैं ये। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। कहा कांग्रेस आपने साथ में चुनाव लड़ा था, इनके बीच समझौता हो रहा होता जनता दोनों को नकार देती। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आप पर फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन के आरोप लगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की एक्शन की मांग। फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए बोले वीरेंद्र सचदेवा। कहा वोटर पंजीकरण में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल को घेरते हुए बोले संदीप दीक्षित। कहा पिछले 10 सालों में 50 बातें कहने वाले केजरीवाल ने आज तक नहीं दिए सबूत। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर विवाद, एलजी ने दिए जांच के आदेश। आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए की घोषणा के मामले में एलजी सचिवालय ने डिविजनल कमिश्नर से जांच का आदेश करने के लिए कहा। एलजी सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में डाटा की गोपनीयता भंग कर रहे। प्रवेश वर्मा ने कहा महिलाओं की मदद करता रहूंगा, महिला कार्ड बनवाएं, किसी से भेदभाव नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस राज में बनाए 20 नए जिलों को लेकर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 9 जिले किए गए खात्मे। बीपीएससी परीक्षा पर सियासत तेज, जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत कुमार भी अभ्यर्थियों के धरने में शामिल। बीपीएससी पर हो रहे बवाल पर बोले तेजस्वी। कहा सरकार नाम की कोई चीज नहीं बिहार में। देखिए यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जाकर के छात्रों से भी मिले और उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है और उनकी जितनी समस्याएं थी हमने मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया
एक बार चिट्ठी नहीं लिखी, हमने 2 बार चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अब तक उस चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा हम छात्रों के लिए लड़ेंगे, वापस होनी चाहिए परीक्षा। महात्मा गांधी के भजन पर तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में महात्मा गांधी का अपमान हो रहा। बिहार में 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, अवकाश कुमार बने पटना के एसएसपी। किसान नेता डल्लेवाल ने 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर बुलाई महापंचायत, बोले सरकार आगे आकर करे बात। दिल्ली चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मोहर। भारत ने चीन को दिखाया दम, लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर लगाई छत्रपति शिवाजी की विशाल प्रतिमा। कर्नाटक के मंगलुरु में राम लक्ष्मण जोदुकेरे कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, भैंस दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों का जोश है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में घुसकर धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष। संभल के चंदौसी में मिली सदियों पुरानी बावड़ी का एएसआई ने किया निरीक्षण, एएसआई ने बावड़ी के ऊपर का पूरा रोड तोड़वाया। बावड़ी की पहली मंजिल तक हो चुकी खुदाई, इसके 3 मंजिला होने का अंदेशा। संभल में जामा मस्जिद के सामने किया गया भूमि पूजन, एएसपी श्रीचंद्र और कोतवाली प्रभारी ने रखी पुलिस चौकी की नींव। सत्यव्रत रखा जाएगा पुलिस चौकी का नाम, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ करवाया भूमि पूजन। अयोध्या में जोरों पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ की तैयारियां, प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर खास आयोजन होगा। अयोध्या में जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा उत्सव, समीक्षा बैठक में 2 अहम बातों पर लगी मोहर। जून 2025 तक 1 किलोमीटर लंबे मंदिर परकोटे का काम होगा पूरा और परिसर में 6 मंदिरों का पूरा होगा काम। अयोध्या राम मंदिर के चारों द्वार संतों को होंगे समर्पित, श्री राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वाले संतों के नाम पर होंगे चारों द्वार। महाकुंभ को लेकर अयोध्या में चल रही तैयारियां, दीवारों पर रामकथा से जुड़ी आकृतियों पर भरा जा रहा रंग। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने अयोध्या में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया, कहा हवाई अड्डे की तर्ज पर अयोध्या में बनाया जाएगा बस स्टैंड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए निमंत्रण दिया। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज महाकुंभ के लिए दिया निमंत्रण। महाकुंभ की तैयारियों के बीच में एनडीआरएफ की टीम ने नाविकों को दी ट्रेनिंग, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर चलाया प्रशिक्षण अभियान। एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया, विधि विधान से यहां पर की पूजा अर्चना।